वंदे मातरम सभी फौजी बंधुओं। मुझे उम्मीद है आप हमारे स्पर्श की ट्रेनिंग जो है फ्री ट्रेनिंग मैं दे रहा हूं, इसके बाकी 19 एपिसोड भी आप अटेंड कर चुके होंगे और आज 20वां एपिसोड है जिसमें मैं वेल टर्न्ड अप्रोच यानी कि आप किस प्रकार सक्सेसफुल लॉगिन कर सकें इसका मैं सिस्टमेटिक तरीका बता रहा हूं, जो कि यह वीडियो प्री 16 यानी कि जिनका अभी माइग्रेशन नहीं हुआ या माइग्रेशन हो गया सक्सेसफुल लॉगिन नहीं कर पाए, या कुछ लोग जो हैं पोस्ट 16 भी हैं और उनका अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी यह यूजफुल होने जा रहा है। यानी कि कंप्लीट डिफेंस पेंशनर कम्युनिटी के लिए यह मददगार साबित होने जा रहा है। अंत तक आप देखें, जिसमें हम बोनस टिप्स भी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। अभी तक आप यह देख ही चुके होंगे कि स्पर्श का यह विंडो है, लॉगिन विंडो। यहीं आपको पासवर्ड डालना है अगर आपको आ चुका है, और अगर नहीं आया है पासवर्ड या माइग्रेशन हुआ या नहीं यह भी नहीं पता, तो आपको ब्रीफ में बता दूं कि सबसे पहला तो मंथ एंड में क्रेडिट होता है स्पर्श के द्वारा। दूसरा डीआर क्रेडिट अगर हुआ है तो 24 अक्टूबर को हुआ होगा। बैंक के क्रेडिट का जो एसएमएस आता है इसके डिफरेंट नरेशन होंगे। तीसरा है, और चौथा है पासबुक के नरेशन चेंज हो जाएंगे जब प्रिंट करवाएंगे। बैंक के स्टेटमेंट या आईएनबी ट्रांजैक्शन में देखेंगे तो वहाँ एनईएफटी आरबीआई के द्वारा होता है। इस तरह से डिफरेंट नरेशन आपको दिखेंगे, और टोल फ्री नंबर पर ही कॉल करके अगर आप लक्की हैं तो आपको पता चल जाएगा। और अंतिम होता है माइग्रेशन स्टेटस, जिसे आप स्पर्श पोर्टल में भी या पीसीडीए प्रयागराज का ऑफिशियल जो वेब पोर्टल है यहाँ भी चेक कर सकते हैं कुछ क्रेडेंशियल डाल के। और आपके मोबाइल में हो सकता है यह एसएमएस आया हो कि आपका इस बैंक से स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है। आपने ऑलरेडी ये सब यूजर्स क्रेडेंशियल भी आपको मिला होगा, और रेगुलर क्रेडिट हो रहा है यह भी आपको मिल रहा होगा। रिमाइंडर पीडीबी का आपको करना है यह भी आया होगा। तो ये सब पहचान है कुछ। इसके साथ ही अगर आपके रजिस्टर्ड ईमेल रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस में या फिर बैंक में, तो उस रजिस्टर्ड ईमेल पर भी आपके ईमेल आते होंगे, तो आप वहाँ भी चेक कर लीजिए। वहाँ यूजर क्रेडेंशियल भी आए होंगे, पड़े होंगे, और फिर रेगुलर जो पेंशन क्रेडिट हो रहा है उसका भी वहाँ डिटेल्स रहते हैं। तो ये सब तो कुछ पहचान है। तो अब इस वीडियो में मैं प्रमुखतः फेज्ड मैनर में, और स्क्रीन यहाँ मैं करीब 50 स्क्रीन आपके लिए लाया हूँ जो कि आपके लिए यूजफुल होगा। अगर किसी स्क्रीन में आपको समझने में तकलीफ हो रहा है या स्वयं करने में तकलीफ हो रहा, तो उस स्क्रीन नंबर को कोट करके हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि स्पेसिफिकली मैं आपको उसके लिए रिमेडी बता सकूं। तो यह पहला फेज है जिसमें कि मैंडेटरी चेंज ऑफ पासवर्ड है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक आपके मोबाइल में या ईमेल में एसएमएस के रूप में या ईमेल के रूप में आ चुके होंगे आपके स्पर्श पीपीओ आईडी, और उसी में 01 रेगुलर पेंशनर लगा देते हैं या 03 लगा देते हैं फैमिली पेंशनर, तो यह यूजर नेम बन जाता है और पासवर्ड वहाँ होता ही है। और अगर पासवर्ड आपको एट ऑल नहीं मिला तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास अगर आ चुके हैं, मिल चुके हैं स्पर्श के पीपीओ। तो मैं आगे की यात्रा करूँ इससे पहले आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट, कि हमारे चैनल लिविंग हैप्पली को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन भी पुश करें। इससे हमारे चैनल को एक बेहतर शुभ अवसर मिलेगा आपकी तरह ही बढ़ने का। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे ही आप यूजर क्रेडेंशियल डाल रहे हैं तो यहाँ मैंडेटरी पासवर्ड चेंज करने का विंडो आ रहा है, जिसमें कि जो आपको मिला है यह पहले डालेंगे और न्यू पासवर्ड यहाँ बना लेना है। इस पासवर्ड की जो कसौटियाँ हैं यह 8 कैरेक्टर से 12 कैरेक्टर होंगे, जिसमें स्मॉल केस 1 to Z हो सकते हैं या अपर केस हो सकते हैं, और 0 to 9 और कोई एक सिंबल भी होगा। इस तरह से आपको बना लेना है। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ डिजाइन कर लिया और यह फुल ग्रीन दिख रहा, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड हमने डिजाइन कर लिया, जो कि यहाँ एक्सेप्टेड से भी दिख रहा। अब यहाँ आपको सबमिट करना है। इससे पहले आपको टिप्स बता दूं कि जो भी आप पासवर्ड डिजाइन कर रहे हैं तो इसे आप सबसे पहले पेपर पर लिख लें, तब सिस्टम में डालें, और जब देख लेते हैं कि सक्सेसफुली सिस्टम में एक्सेप्ट भी हो रहा,
तब इसे डायरी में तुरंत ही लिख लें। कई लोग बना लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, बाद में कई परेशानी हो जाती है। तो आप यह काम जरूर करें। नेक्स्ट, जैसे ही आप सबमिट करते हैं, यहाँ देखिए चाइल्ड विंडो आया है, योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज। अब आप लॉग आउट हो जाएंगे, यानी कि यह पहला फेज मात्र। और यहाँ जैसे आप करेंगे, यहाँ देखिए आपको दिखेगा आपका नाम, वेलकम टू मुथुस्वामी, जो भी आपका नाम है दिखेगा। अब हम दूसरे फेज में चलते हैं, जहाँ की न्यू पासवर्ड जो आपने डिजाइन किया था इसे इस्तेमाल करना है और कंसेंट देंगे। तो आइए हम अगले स्क्रीन में आते हैं और देखते हैं। जैसे आप सक्सेसफुली होते हैं तो यहाँ आपको माइग्रेटेड डाटा जो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ओनली रीड ओनली में होंगे, इसमें आप कुछ एडिट नहीं करेंगे। इसमें लगभग 8 टैब हैं, 8 स्क्रीन है, जो कि आपको देख लेना है, डिक्लेरेशन एक्नॉलेजमेंट दे देना है। और अगर एट ऑल आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो मैनेज प्रोफाइल के तहत जाकर आपको चेंज करना होगा, जो कि कब होगा? डिक्लेरेशन एक्नॉलेजमेंट करने के बाद। अब यहाँ देखिए एक्नॉलेजमेंट है, जो कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, जिसमें मुख्यतः आपसे रिफंड की कंसेंट ली जा रही है कि अगर एक्सेस पेंशन किसी भी रूप में इरोनियसली किया गया है तो उसे रिफंड करने की पावर भी स्पर्श को है। तो यहाँ आपको नेक्स्ट कर देना है, यानी कि आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो पहले बैंक हार्ड कॉपी में लिया करते थे उसी का इक्विवेलेंट यहाँ है। यहाँ आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना। जैसे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ आपके आधार नंबर आपके अगर फेच रहे हैं, आपके स्टेटस में दिख रहे होंगे, तो यहाँ आपको आधार नंबर भी ऑटोमेटिक दिखेंगे और आपको सिर्फ आई एग्री में यस कर देना है, जो कि आपको यहाँ कंसेंट दे रहे हैं कि पेंशनरी बेनिफिट के लिए आपको आधार से कनेक्शन लिंकिंग चाहिए, और वो जब तक कंसेंट देंगे नहीं तब तक ये ई-KYC कर नहीं सकते, DLC नहीं कर सकते। ये कई तरह की सुविधाएं हैं, वो सब आपको वंचित रह जाएंगे अगर आप यह कंसेंट नहीं दिए तो यहाँ आप आई एग्री यस करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएं। जैसे नेक्स्ट करते हैं, आप यहाँ देखेंगे कि फिर से एक एक्नॉलेजमेंट आया है, जो कि नोटिफिकेशन आपको मिलना है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, उसके लिए आप दे रहे हैं। और यहाँ ई साइन डिक्लेरेशन, यहाँ आप देख रहे होंगे ई साइन डिक्लेरेशन को क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे फिर से एक पॉपअप विंडो आएगा, जो कि आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, दूसरे पोर्टल में जा रहा है, जो कि सीडेक का वेबसाइट है, जो कि आपके सिग्नेचर को कैप्चर करता है। इस वेबसाइट का नाम ही है हस्ताक्षर, जो कि आपके प्राइवेट क्रेडेंशियल को, जो बायोमेट्रिक हैं, इन सबों को अवेलेबल करवाएगा इस स्पर्श को। और अगर यह नहीं काम कर रहा तो यहाँ रेड में आप देख पा रहे होंगे राइट टॉप कॉर्नर में, यहाँ ई साइनिंग का डिक्लेरेशन अगर नहीं आ रहा है तो आपको अनब्लॉक करना है। अनब्लॉक कैसे करेंगे? अलाउ करके। अगर आप अलाउ करते हैं तभी ये होगा, नहीं तो कई लोग परेशान रहते हैं अलाउ नहीं करते हैं तो, क्योंकि उनके सिस्टम का सिक्योरिटी ऐसा होता। जैसे आप अलाउ करते हैं सिस्टम में, यहाँ आपको इस तरह का विंडो खुल जाएगा और आधार नंबर, यहाँ आप रेडियो बटन है, सिर्फ एक को ही करना है, आधार नंबर, और नीचे में आधार OTP कर देना है, और यहाँ आई हेयरबाय को चेक कर देना है। जैसे चेक बटन को करेंगे, आपके मोबाइल में, रजिस्टर्ड मोबाइल में, जो कि स्पर्श के साथ और आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, वहाँ पर OTP आ जाएगा। उससे पहले आपको गेट OTP करना है। OTP आ गया, यहाँ OTP आप डाल दीजिए। जैसे OTP डालेंगे, यहाँ 2 लाइन लिखा हुआ, जो कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसे आप सुन भी सकते हैं और भाषा भी चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको हिंदी में वीडियो बनाता हूँ तो हिंदी में ही मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ यह लिखा हुआ कि मैं यह बताना चाहता हूँ कि आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए मुझे स्वयं को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं। इस तरह से आप सहमति दे रहे हैं OTP लेने देने के लिए, और यह आप सबमिट बटन कर दें। सबमिट जैसे ही करेंगे, कुछ देर के लिए यह प्लीज वेट हैंगअप मोड में रहेगा, और फिर यह एक्नॉलेजमेंट इस प्रकार आ जाएगा, जहां कि आप नोटिफिकेशन दे रहे हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए। फिर से यहां आपको सबमिट बटन दे देना है, जो कि यह बता रहा है कि डिक्लेरेशन फाइल ई साइंड सक्सेसफुली, यानी कि सक्सेसफुल
हो चुका है। अब यहाँ सबमिट कर दिए। अब यहाँ सबमिट का फाइनल डिक्लेरेशन आपसे लिया जा रहा है कि आप जमा करना चाहते हैं, तो आप करें ओके। यहाँ जैसे ओके करेंगे इस तरह से आपका सक्सेसफुली आ जाएगा चाइल्ड विंडो जिसमें लिखा हुआ सबमिटेड सक्सेसफुली, और यह आपको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाएगा। और अब आप इस सेशन से लॉग आउट हो रहे हैं। अब फिर से हम थर्ड फेज में जा रहे हैं जहां कि हम पर्सनल डिटेल लॉगिन तो करेंगे ही, जहां हम पर्सनल डिटेल्स देखेंगे, अपडेट करेंगे। मुख्यतः यहां पैन अपडेटिंग करेंगे। तो किस तरह से आप लॉगिन विंडो यहां से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके पासवर्ड वगैरह डाल लिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ के थोड़ा सा हैंगअप होता है और यहाँ फिर चूंकि अगर आप प्री 16 है तो यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन डाला गया है जो कि टेम्पोरली है, कुछ दिन के बाद ये पूरा फैसिलिटी खुल जाएगा। तो इस तरह का पॉपअप विंडो आपके पास आएंगे और फिर उसको ओके कर दीजिए। आगे इस तरह से राइट साइड में 4 मेनू आते हैं, इन चारों को आप बारी बारी से क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं कर रहा हूं अपडेट पर्सनल डिटेल्स। जैसे आप अपडेट पर्सनल डिटेल करेंगे तो यहां पर्सनल डिटेल खुल गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, 4 डाटा है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। तो मैं अधिकतर लोगों का यही देखा कि आधार सही है, जिनका आधार भी गड़बड़ है यानी कि आधार वहां फेच ही नहीं हुआ, तो उनको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से आधार को प्यूरिफाई करना है। आपको क्या करना है, 50 रुपया खर्च करके ऑनलाइन ही आधार को प्यूरिफाई कर लेना है अपने पीपीओ के डिटेल के मुताबिक, और तब फिर यहाँ देखेंगे कि आधार नंबर आपको दिखेगा और पैन कार्ड का जो पैन नंबर है यह मैंडेटरी आपको यहाँ डालना है। यहाँ पैन कार्ड डालेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। यहाँ देखिए हमने पैन कार्ड नंबर डाल दिया और यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट जो है, अपलोड डॉक्यूमेंट आप जब करेंगे और यहाँ फिर चूज फाइल करना है। चूज फाइल जैसे करेंगे आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैब में, जहाँ भी हैं या मोबाइल में भी, तो यहाँ आपके ब्राउज़र विंडो में जाएगा और यहाँ ओपन कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पर यह दिखने लगा और यहाँ आ गया है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं फिर से अपलोड डॉक्यूमेंट कीजिए, फिर से वहाँ जाइए जहाँ आपने लिया है। यहाँ हमने रखा माई पैन कार्ड स्कैन करके फाइल रखा है और यहाँ हमने सबमिट अपलोड कर दिया। यहाँ देखिए माई पैन कार्ड स्कैन्ड कॉपी यहाँ दिख रहा है, जो कि काफ़ी लार्ज साइज का है, 10 MB तक का है। आप उसे स्कैन करके फ़ोटो करके जहाँ भी सिस्टम में कर रहे हैं, लैपटॉप में या मोबाइल में, वहाँ अवेलेबल रखें और यहाँ दिखने लग गया जो भी पैन कार्ड नाम से रखे हैं। यहाँ पर सबमिट आपको कर देना। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ कन्फर्मेशन लिया जाएगा, यस कर दें और यस करते ही इस तरह से विंडो फिर से प्लेन आ गया और यहाँ देखेंगे योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, योर ट्रैक आईडी इज सो एंड सो। यहाँ ट्रैक आईडी को आप नोट करके रख सकते हैं और यहाँ देख लीजिए अब हम ट्रैकिंग स्टेटस करते हैं, यानी कि आपने पैन कार्ड के लिए दिया है तो ट्रैक आप कर सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग का भी 4 मेनू में आपको दिखाऊंगा, है वहाँ पड़ा हुआ। ट्रैक स्टेटस में आप देख सकते हैं हमने अभी पैन डाला, पैन का रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है, पेंडिंग है। यहाँ एक्शन के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं पेंडिंग दिया हुआ, डेट दिया हुआ है और यहाँ पैन नंबर भी आपके दिखेंगे। क्या स्टेटस है, ये 2-3 दिन में लगभग हो जाते हैं। और यहाँ फिर से आप अगले विंडो में जब जाएंगे तो देखेंगे कि फिर से आपको यही बार बार अलर्ट दे रहा, चूँकि टेम्पोरली इसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जैसे आप करेंगे फिर अगला फेज में, यानी कि पेंशन स्लिप 5वां फेज में आप जाइए जहां कि पेंशन स्लिप या पीडीवी डिक्लेरेशन कर सकते हैं, जिसके लिए कि मैंने बताया ही ये 4 है। पेंशन स्लिप पहला में जाएंगे और जैसे जाएंगे यहाँ आपको दिखेंगे पेंशन स्लिप, पेंशनर पीपीओ, तो ये सब सारे तो नहीं खुल रहे हैं और जो पहले कर चुके हैं उनका खुल भी रहा, पेंशन स्लिप भी जनरेट हो रहा, फॉर्म 16 भी आ रहे हैं। तो जो अभी रिसेंट ताज़ा ही जिनका माइग्रेशन हुआ तो पीडीबी डिक्लेरेशन आ रहा, पीडीबी डिक्लेरेशन पर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पीडीएफ फाइल यहाँ दिखेगा, जिससे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ देखेंगे कंप्यूटर में आपको इस तरह से 2 पेज का है खुल रहा है और इसे सेव करके आप प्रिंट भी कर लें। अब यहाँ यह जरूरी बात बता दूं कि इसके एक एक डाटा को
जो डाटा सीट दिया गया इसे आप प्रिंट कर लें और एक एक डाटा को आप देखें ओरिजिनल पीपीओ से कि आपका नाम सही है, आधार कार्ड नंबर सही है, सर्विस के डिटेल सही हैं, ट्रेड सही है, रैंक सही है। एक एक डाटा को, जो कम्यूटेशन का डेट है, फिनिशिंग, वो सब आया है कि नहीं। फिर अपने स्पाउस के भी डिटेल्स को देख लीजिए, वहाँ उनका है कि नहीं। यहाँ नीचे में है, पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, उनका भी नाम देख लीजिए। यूजुअली स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, स्पाउस का पैन कार्ड नहीं होगा, स्पाउस का आधार कार्ड नहीं होगा। तो यह सब आपको अपडेट करना है। खुद का पहले पैन कीजिए, वो सर्विस खत्म होने दीजिए और उसके बाद जब आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर लेंगे तभी वो सब चीज़ कर सकते हैं। तो इसे आप सेव करके भी रख लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, भविष्य के लिए भी ज़रूरत पड़ेगा, ताकि धीरे धीरे आगे सर्विस के रिक्वेस्ट में आपको देके मैनेज प्रोफाइल के थ्रू कर सकते हैं। छठा पेज है डीएलसी और एमएलसी अपडेट करना। यहाँ आप देख ही पा रहे होंगे, सेकेंड मेनू है, लाइफ सर्टिफिकेट और आइडेंटिफिकेशन। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे फिर से ये पॉपअप विंडो आता है रिस्ट्रिक्शन वाला, और इसके बाद आपको ये क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ ये विंडो खुल जाएगा, जहाँ की आपका सब कुछ फेच होगा। पेंशनर नेम, आप सेल्फ हैं तो सेल्फ, फैमिली पेंशनर है तो फैमिली, आपका रेजिमेंट नंबर आएगा, पीपीओ नंबर आएगा, और कब से कब तक वैलिड है। अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इन महाशय का एक्सपायर हो रहा 30 नवंबर 2022 को, यानी कि इनका ड्यू है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन स्टेटस दिखेगा, यानी कि जब एक्सपायरी होने वाला है तो परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन, इस बटन को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आएगा, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट और आधार। आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी जनरेट करवा सकते हैं इनिशिएट रिक्वेस्ट करके, आपको प्रिंट आएगा, मैं डिटेल में बताया हूँ और दूसरे वीडियो में यहाँ नहीं बता रहा हूँ। या फिर आधार क्लिक कर दें, आधार करके बायोमेट्रिक यहाँ चाहिए आपको कनेक्टेड, तभी आप डीएलसी यहाँ के थ्रू जमा कर सकते हैं। अगर आइरिस स्कैनर या फिंगर स्कैनर लगा हुआ है, ये सब बायोमेट्रिक डिवाइस, तो आप यस कर सकते हैं और यहीं से डीएलसी जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से तो यह आपका अगर कुछ किए हैं तो यहाँ ट्रैकिंग स्टेटस में भी पड़ा रहेगा, जिसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो भी प्रीवियस रिक्वेस्ट है ये सब इस तरह से डिटेल्स में पड़े रहते हैं। तो आज आपने यहाँ देख लिया कि किस प्रकार आप निर्बाध रूप से आप लॉगिन कर सकते हैं, और एक सिस्टमेटिक तरीका से मैंने बताया। कोई भी बंधु इसी प्रकार 50 स्क्रीन के द्वारा हमने बताया, आप इसी तरह से एग्जैक्टली जाएंगे और करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम टिप्स भी बताते गए हैं इसमें। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको भी ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है जो कि आपको लाभ पहुंचा रहा है। तो निश्चित ही है कि चैनल को भी लाभ मिलना चाहिए, आपको भी लाभ हो और सामने वाले को लाभ हो, तो इसमें क्या किसी को भी हर्ज हो सकता है। यह तो माइग्रेशन अपडेट की बात है। आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट आप ले लें और उसके स्क्रीन नंबर को ही कोट करके आप दे सकते हैं। और फाइनल मैं आपको बोनस टिप्स दूं कि आपको पासवर्ड चेंज करना ही करना है, जो कि अनिवार्य है। उसके बाद भी आपको बताऊं कि पीरियडिकली 3 मंथ 6 मंथ या आपको लगता है कि समझौता हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, तो आप उसे पीरियडिकली 6 मंथ्स में आप चेंज करते रहें। दूसरा, आप पहली बार कर रहे हैं तो पीडीबी जरूर ही करें। जब तक आप पीडीबी करेंगे नहीं, यानी कि व्यू करके, फिर आगे आपको एडिटिंग के लिए परमिट नहीं करेगा। और डीएलसी है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, या वीएलसी हैं, वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट, या मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जो जनरेट कराते हैं, साइन करवाते हैं ऑथोरिटी के द्वारा, फिर अपलोड करते हैं। ये सब आप कोई भी तरीका कर सकते हैं, और यह आपको 2 महीने के अंदर कर लेना है। जब भी आपका पीपीओ नंबर और पासवर्ड आया, कोई भी अमेंडमेंट हो, एडिट हो, मॉडिफाई हो, या तो वह आपका पर्सनल डिटेल में हो, या सर्विस के ही डिटेल में हो, या फैमिली डिटेल को, यह तभी संभव होगा जब आप एनुअल आइडेंटिफिकेशन किए हैं और वह ड्यूली अप्रूव भी हो गया है। यानी कि यह एनुअल आइडेंटिफिकेशन बड़ा ही ज़रूरी है, तभी आप कर सकते हैं। और पैन अपलोडिंग भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर 20% आपके टैक्स लग जाएंगे। तो अभी तक करीब
लाख होने वाले हैं और शीघ्र ही यह करीब 32 लाख से 34 लाख होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बड़ा ही लाभप्रद होगा। हमारे साथ आप निरंतर बने रहते हैं, अपना जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। फिर मिलता हूं, नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट।